Hello students, all of you welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter number 10 and name of chapter is Cell and Cell Organelles. तो बच्चों सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स इस चैप्टर में आज हमें पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गन्स ऑफ सेल और सेल ऑर्गेनेल्स, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल वॉल इस सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो सेल वॉल क्या होती है, कौन कौन सी सेल के अंदर सेल वॉल होती है, सेल वॉल किससे बनी हुई है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है और फंक्शन कैसा है। इट मींस दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट द presence of cell wall in a type of cell, composition of cell wall, structure of cell wall and function of cell wall. Therefore watch this video completely. Don't forget to subscribe my channel, like and share the video. तो बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है सेल वॉल। तो बच्चों सेल वॉल जो होती है, तो सेल वॉल इट इज फाउंड अराउंड द सेल्स ऑफ algae, fungi, most prokaryotes and plants. तो सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है अलगी के अंदर, अलगी मोस्ट ऑफ द अलगी जिसे हम सेवाल भी कहते हैं। देन फंजाई, सभी फंगाई के अंदर सेल वॉल होती है। देन इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट्स के सेल में सेल वॉल होती है। और इसके साथ साथ ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स से फॉर एग्जांपल जैसे कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जो है इनकी सेल प्रोकैरियोट होती है और इन सभी सेल के अंदर सेल वॉल होती है। बट एनिमल सेल लैक्स द सेल वॉल, तो इन सभी के अंदर सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल सेल जो है, सभी एनिमल की सेल है उनके सेल में सेल वॉल नहीं होती है। दिस इज द मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। तो प्लांट और एनिमल सेल में ये मेजर डिफरेंस है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। और इसके साथ साथ फंजाई, सभी फंगी के अंदर, अलगी के अंदर और प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसमें सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल जो है प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल जो होती है बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हैं, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल की बाहर की जो कवरिंग होती है वो सेल वॉल से बनी हुई है। लेकिन एनिमल सेल जो है, एनिमल सेल के ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होती, उनकी आउटर मोस्ट सेल कवरिंग जो होती है वो बनी हुई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है और प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर दूसरा कवरिंग होता है दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में प्रेजेंट होता है। लेकिन एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है और प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल के अंदर सेकंड मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल जो है, सेल वॉल is an elastic and very strong membrane around the cell membrane of plant cell. तो प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक इलास्टिक कवरिंग है एंड ये स्ट्रॉन्ग भी होता है, इसे सेल वॉल कहा जाता है। एंड प्लांट सेल, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता है। अब हम देखेंगे कंपोजिशंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो है किससे बनी हुई है इन केस ऑफ द प्लांट्स। अब देखिए ये सब प्लांट्स है, सभी प्लांट्स के सेल में सेल वॉल जो है ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज अ मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट सेल। इन केस ऑफ द फंगाई, ये सभी फंगस है, तो सभी फंगी के अंदर जो है वो सेल वॉल बनी हुई होती है काइटिन से। काइटिन इज अ टफ कोट। एंड इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स लाइक दैट ऑफ द बैक्टीरिया in which the cell wall is made up of peptidoglycan। आ गया समझ में? प्लांट में सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बनी हुई है, फंगी में सेल वॉल काइटिन से बनी हुई है और प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसमें सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल। तो प्लांट की जो सेल है उनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो बच्चों इस तरह से प्लांट के सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है। इट कंटेन्स मेनली द सेल्यूलोज। इसके अंदर क्या होता है
सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है वो सबसे ज्यादा होता है। इसके साथ साथ इट कंटेन्स द कार्बोहाइड्रेट्स लाइक पेक्टिन, ये है पेक्टिन, एंड ये येलो कलर का हमें दिखाई दे रहा है ग्लाइकेन। तो इट कंटेन्स द कार्बोहाइड्रेट्स सेल्यूलोज एंड ऑल्सो द कार्बोहाइड्रेट्स लाइक पेप्टिन एंड ग्लाइकेन। पेप्टिन और ग्लाइकेन जो है ये इसकी वजह से रेजिस्टेंस, शॉक रेजिस्टेंस का काम करती है। ये कॉम्प्रेस भी हो जाए तो इसे इलास्टिक जो है स्ट्रेंथ जो है वो पेप्टिन और ग्लाइकेन प्रोवाइड करता है। और नीचे जो है दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है इसके ऊपर होती है सेल वॉल, प्लांट सेल के अंदर आउटर मोस्ट कवरिंग। आ गया बच्चों समझ में। और आफ्टरवर्ड पॉलीमर्स लाइक लिग्निन, सेबेरिन एंड क्यूटिन आर एडेड इन द सेल वॉल एज पर द नीड। और इसके साथ साथ जो है पॉलीमर्स यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर, लिग्निन के, सेबेरिन के और क्यूटिन के। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल। तो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर जो है बच्चों, इसमें द मैच्योर प्लांट सेल देयर विल बी द मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल and in many cases secondary cell wall is also present। तो न्यूली बॉर्न सेल जो है तो उसमें जो है वो सिर्फ प्राइमरी सेल होती है। तो सेकेंडरी सेल इज फॉर्म इन अ मैच्योर सेल। जैसे जैसे सेल एडल्ट हो जाएगी उसमें प्राइमरी सेल के नीचे जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल तैयार होती है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ये प्राइमरी सेल वॉल है और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में मिडल लैमेला होता है। मिडल लैमेला के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। देन पेक्टिन और सेल्यूलोज इसमें होता है। सोल्यूबल प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल भी होते हैं और हेमी सेल्यूलोज होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल। अब दो सेल जो है, दो सेल जहां पे एक साथ अटैच होती है, सभी सेल जो है ये सेपरेट नहीं होती, तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू। तो टिश्यूज के अंदर एक सेल से दूसरी सेल कांटेक्ट में होती है। अब देखिए यहाँ पे 3 सेल है। दिस वन इज द सेल नंबर 1, सेल नंबर 2 एंड सेल नंबर 3 एंड ऑल द 3 सेल्स आर कांटेक्ट विद ईच अदर विद अ मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज मिडल लैमेला। ये जो है ये मिडल लैमेला है। तो मिडल लैमेला के साथ ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं। इसके साथ इट कंटेन्स द प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो है और एडल्ट सेल जो होती है उसमें होती है सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल सेल्स आर कांटेक्ट विद ईच अदर and there occur the exchange of material between the two cells with the help of channel and this channel is called as प्लाज्मोडेस्माटा। अब यहाँ पे देखिए एक प्लाज्मोडेस्माटा स्ट्रक्चर होता है दो सेल के बीच में, और दो सेल में जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, इस सेल से इस सेल के अंदर, उस सेल के अंदर, इस सेल से अंदर, तो दोनों सेल के अंदर जो है मटेरियल का एक्सचेंज जो होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। अब यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं ये प्लाज्मोडेस्माटा, तो एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल का आवागमन जो होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही होता है। तो फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, the cell wall provides the supports to the cell, it gives the supports to the cell and also protect the cells from the entry of excess of water। तो एक्सेस ऑफ वाटर जो है प्लांट सेल के अंदर जो आता है इसको प्रिवेंट करती है सेल वॉल, जिसकी वजह से सेल जो है वो वाटर की वजह से टर्जिट ना हो जाए। तो and it also gives the specific shape to the plant cell। तो प्लांट सेल को जो स्पेसिफिक शेप होता है, एनिमल सेल को स्पेसिफिक शेप नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल का शेप जो है वो स्पेसिफिक होता है, वो सेल वॉल की वजह से ही होता है। तो सेल वॉल जो है वो सेल को सपोर्ट करता है। दूसरा फंक्शन है सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल के अंदर जो वाटर, एक्सेस वाटर जो है वो आने नहीं देता है। एंड थर्ड, तो बच्चों इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा है सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, कंपोजिशन के बारे में आज की इस वीडियो में हमने जानकारी ली है। आशा करता हूं आपको सभी चीजें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।